नमस्कार। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 करेंगे और अपना जो चैप्टर चल रहा है ना क्लास 12th केमिस्ट्री में जो अपना चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें हम हेलो एल्केन के बनाने की विधियां कर रहे हैं और इसमें हमने विभिन्न विधियों को किया भी है। पिछले लेक्चर में हमने हुन्स-डीकर और रेडॉन्स रिएक्शन को पढ़ाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में इनको बहुत बार पूछा गया है। आगे जो रिएक्शन होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होंगी। इन रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि पेपर में मैंने देखा है अधिकतर इन रिएक्शनों को पूछता है वो। तो जो एग्जाम में पूछने वाली, क्योंकि आपके पास एग्जाम का समय बहुत कम बचा है, तो उस एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हम इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो उन इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर कर पाओगे आप। जो भी रिएक्शन आपने नहीं देखी है वो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप। तो आज हम इन रिएक्शनों में आगे चलते हैं और हेलो एल्केन के बनाने की विधियां करते हैं कि हेलो एल्केन और कौन कौन सी विधियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है इन रिएक्शन को भी। आगे जो रिएक्शन है वो है फिंकलेस्टन रिएक्शन। फिंकलेस्टन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के माध्यम से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एल्केन हैलाइड यानी हेलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। फिंकलेस्टन रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखते हैं। फिंकलेस्टन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी एल्केन हैलाइड की रिएक्शन हम किसी सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दें, लिखते हैं यहां पे, जब हम एल्केन हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं। तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या होती है फिंकलेस्टन रिएक्शन? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, चलिए एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, R बॉन्ड X। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड यानी Na, ये क्या है? सोडियम आयोडाइड।
ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है अपना? सोडियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन। जब भी उपस्थिति वाली बात आती है हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल आयोडाइड। कैसे प्राप्त होगा? देखिए, इसको तोड़ते हैं हम, R बॉन्ड X टूटेगा, एन सोडियम और आयोडाइड टूटेगा, Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव होता है ना। ये नेगेटिव में टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव में टूटेगा, और ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव में, और ये किस में टूटेगा? नेगेटिव में टूटेगा। कोई भी हैलाइड ग्रुप का जो भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके ऊपर ऋणावेश होता है। और ये क्या है? इस एल्क समूह से ये अधिक ऋणावेश है, तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव में टूटेगा, ये क्या में टूटेगा? पॉजिटिव में। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। हमने बताया आपको बॉन्ड बंद विखंडन में बताया है, क्लास 11th में टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, उसमें बताया है किस प्रकार से टूटता है। बॉन्ड दो प्रकार से टूटता है, एक तो समांश बंद विखंडन और दूसरा होता है विषमांश बंद विखंडन। समांश का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन अपने अपने वापस ले ले, और विषमांश होता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए। अगर इस X का और R का इलेक्ट्रॉन जी अधिक नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होता है तो क्या करेगा? यहाँ पर R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? X को। तो ये पॉजिटिव हो जाता है और X क्या हो जाता है? नेगेटिव। X नेगेटिव। इस प्रकार से बॉन्डों का विखंडन होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? हमेशा जब रिएक्शन होती है, ये अभिकारक पक्ष है, क्रियाकारक तत्व है, ये सभी क्रियाकारक यौगिक हैं और ये दर उत्पाद बनाएंगे। हमेशा जब भी यौगिक बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के बनता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से क्रिया कर आएगा, और ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव से क्रिया कर आएगा। तब क्या बनेगा? R बॉन्ड I, मतलब एल्किल आयोडाइड। क्या मिल गया? एल्किल आयोडाइड मिल गया। प्लस और क्या मिला हमें? N बॉन्ड X, Na बॉन्ड X, मतलब सोडियम हैलाइड। क्या मिला हमको? सोडियम हैलाइड मिला। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलेस्टन रिएक्शन। क्या होती है इसमें? जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस जगह पर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। R की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ले ले, R की जगह पे ले लेते हैं हम CH3, ले लिया ना। चलिए X की जगह पे हम Br ले लेते हैं, क्योंकि X क्या है? हेलोजन समूह का तत्व है। हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो CH3R की जगह पे ले लिया हमने, इसको X की जगह पे क्या ले लिया? Br ले लिया। तो इसका नाम क्या हुआ? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दे हम? सोडियम आयोडाइड के साथ। ये क्या है? सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं हम, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाओ। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए CH3 पॉजिटिव में, Br नेगेटिव में टूटेगा, Na धनायन में, और आयोडीन नेगेटिव में टूटेगा। तो Br किसके साथ रिएक्शन करेगा? Na के साथ। और जो CH3 है वो किसके साथ की रिएक्शन कर जाएगा? I के साथ, CH3I। इसको हम बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको? मेथिल आयोडाइड। और क्या बना? NaBr के साथ
सोडियम ब्रोमाइड। क्या मिल गया? सोडियम ब्रोमाइड। इसकी जगह पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होना है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होना है, जो भी रिएक्शन होगी अपने सामने होगी। एल्केन हैलाइड की जगह पे हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। इसी कहते हैं हम फिंकलेस्टन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छे तरीके से देख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। चलिए आगे दूसरी रिएक्शन देखते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। अगली है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? इस श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे कहते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या होती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। क्या बोला मैंने? एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देख लो ध्यान से, इस पर उदाहरण लेते हैं हम। एल्किल हैलाइड क्या होता है? R बॉन्ड F की क्रिया किसके साथ करवाते हैं? हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ, मतलब AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो करवाओ, R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूटेगा, सिल्वर पॉजिटिव में F नेगेटिव में टूटेगा। तब क्या होगा? ये माइनस इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस माइनस का रिएक्शन करेगा, R बॉन्ड F प्लस AgX। क्या मिला हमें? एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड। ये क्या मिला हमें? सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड प्राप्त हुआ। हमने इधर क्या क्या लिया था? एल्किल हैलाइड लिया था और इधर लिया था हमने सिल्वर फ्लोराइड। इसकी जगह से हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड पे तो दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं हम C2H5 बॉन्ड Cl, मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड R बॉन्ड X, एल्किल हैलाइड की जगह पे क्या ले लिया हमने? एथिल क्लोराइड। R की जगह पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं। X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एथिल क्लोराइड ले लिया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF। करवाइए, क्या प्राप्त होगा? ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। तो ये Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा? Ag के साथ, C2H5F के साथ करेगा।
क्या प्राप्त हुआ हमें? एथिल फ्लोराइड प्लस, और इधर क्या मिला हमें? सिल्वर क्लोराइड। इसे कहते हैं स्वार्थ अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ही बेहतर होगा। इस क्लास में ओनली उतना ही बताया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ में आपको सिखाया भी जा रहा है। तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। इस क्लास को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी सीख सकें इन अभिक्रियाओं को। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।